लोकसभा चुनाव के चुनावी महासंग्राम में उतरने को बेताब सपा कांग्रेस के बीच सियासी विश्वास जम नहीं पा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन के तहत 7 चुनाव लड़ने की सहमति और उसके बाद सपा कांग्रेस के बीच हुई सियासी तकरार के चलते अब लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों का गठबंधन टूटने के कगार पर है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर फैले झगड़े को समेटने में जुटे दोनों दलों के मुखिया अब एक दूसरे से दूरी बनाने की राह पर चल दिए हैं, यानी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बिखरता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में परचम लहराने को देश के विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, ऐसे में सभी दलों की निगाहें उत्तर प्रदेश के सियासी हालातों पर टिकी हुई हैं। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या फिर समाजवादी पार्टी, सभी दल यूपी फतेह की तैयारी में जुटे हैं। सपा कांग्रेस के मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से माना जा रहा था कि यूपी में दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की राह पर निकल पड़ी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव होते होते सपा कांग्रेस का आपसी विश्वास ही डिग गया है। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं को फिलहाल समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने की सलाह दे डाली है। उधर अखिलेश यादव के सुर भी कांग्रेस से गठबंधन को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अब गठबंधन पर दोबारा बात करना चाहते हैं। दोनों दलों की ओर से संकेत दिए गए हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर दोबारा फैसला होने के बाद ही अब सियासी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा। हाल ही में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर हुई जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने नेताओं को सपा से दूरी बनाकर चलने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में लोकसभा की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन चलाएगी और पदयात्राओं का आयोजन करेगी। गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ा गया है। नेताओं का मानना है कि ऐसा करने से दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में आ रहे नेता असहज नहीं होंगे और पूरी तन्मयता से कांग्रेस के माहौल में रम जाएंगे। प्रदेश मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं ने जिला और शहर अध्यक्षों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का फीडबैक लिया और चुनावी माहौल पर भी चर्चा की। कांग्रेस के अधिकतर नेता जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को धार देने पर जोर दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूत करते हुए कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी जल्द ही करने जा रही है, ताकि जिलों और शहरों में संगठन पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आकर काम में जुट जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 2024 में प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी शुरू करेगी। उधर समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में है। सपा राज्य में पुरानी पेंशन बहाली से लेकर राज्य कर्मचारियों की दूसरी समस्याओं को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही जातीय जनगणना पर समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी तीखे हमले बोल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे अखिलेश यादव ने अपनी कई सभाओं में इस मुद्दे पर खुलकर कांग्रेस को कोसा है। अखिलेश यादव ने जनसभाओं में कहा कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, फिर उसने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सपा कांग्रेस के बीच की सियासी दूरियां कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही हैं। अब खुद कांग्रेस ने ही अपने नेताओं को सपा से दूरी बनाकर चलने की सलाह दी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बैनर तले दोनों पार्टियों की दोबारा से बातचीत होगी। इसके बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस एक मंच पर दिखेंगे या फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी रण में आमने सामने होंगे।